सरकार जो हम नहीं भी चाहते उस हमारे को करने के लिए प्रेर रही है। सिख कैदियों से क्या दिक्कत सरकार आपको लगता है कि सरकार को है? ये सिखों को एक गुलामी का एहसास कराने का तरीका है सरकार। मान लो मोर्चा कि कल को 5 बंदी सिंहों को छोड़ दिया तो क्या मोर्चा आप लोग समाप्त करेंगे? जब तक 9 बंदी सिखों में से एक का भी अगर सरकार उसकी रिहाई को रोकती है, स्टेट का मामला नहीं रहा। अब ये मामला जो बंदी सिखों की रिहाई का इंटरनेशनल मामला बन चुका है। चंडीगढ़ पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई 8 फरवरी को, जो घटना हुई उसको लेकर आप लोगों को क्या विचार है? वो जो वायलेंस है हुई है वो सरकार की तरफ से हुई है। जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका आप कब तक इसको जारी रखेंगे और कब इसको आप पूरा करेंगे? 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी का हुआ मर्डर, तो सिखों का कत्लेआम हुआ। क्या कसूर था उन सिखों का? सिख सियासत जो है उभर रही है, उससे खालिस्तान की मांग उभर सकती है। क्या इससे आपके जो बंदी सिंहों की रिहाई के लिए आप बैठे हैं उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? ये अगर ये खालिस्तानी मोर्चा होता तो हम इस चीज़ की मांग ना करते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम मोहाली और चंडीगढ़ की सरहद पर मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले 2 महीने से कौमी इंसाफ मोर्चा नाम से एक आंदोलन चल रहा है, जो कि सिख सियासी जो कैदी हैं उनके बारे में बात कर रहा है, उनकी रिहाई की बात कर रहा है। लगातार मांग उठ रही है और पंजाब में आज के समय में ये एक सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पंजाब भर में लगातार इस मोर्चे की बात हो रही है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी के पिताजी, जो कि सिख कैदी हैं और जो सियासी कैदी हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से 1995 के बाद से ही वो जेल में हैं। और उनके अलावा जो ये मोर्चा है वो 9 सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। वो जानेंगे कि वो 9 सिख सियासी कैदी कौन हैं और उनकी जो मोर्चा है उन्हीं की रिहाई की मांग क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो बापूजी आप ये बताइए कि जो ये 9 सिख कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, इनके ऊपर क्या दोष है और इनकी आप लोग इनकी रिहाई की क्यों मांग कर रहे हैं? देखो, जो ये कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है, 9 बंदी सिखों की रिहाई के लिए हम हुँ, ये मोर्चा लगाया है, हुँ, क्योंकि जो काफ़ी समय से हुँ, जो इनको कोर्ट की तरफ से सजाएं मिली हुँ, वो भी पूरी कर चुके, हुँ, परंतु सरकारें इनकी रिहाई नहीं कर रही। हुँ, इसमें 7 जो बंदी सिख हैं हुँ, वो बेअंत सिंह मर्डर के साथ संबंधित हैं, हुँ, जो सीएम था पंजाब का, जिसका हुँ, 1995 में कत्ल हुआ। हुँ, क्योंकि उस टाइम माहौल ऐसा था पंजाब के ਵਿੱਚ कि सरकार की तरफ से बहुत तशद्दुद हो रहा था। हुँ, नौजवानों को घर से उठाकर हुँ, उनको मार दिया जाता था, नहर में रुड़ा जाता। इसलिए उसको रोकने के लिए इनके 7 जो बंदी सिख हैं हुँ, उसके साथ संबंधित हैं। हुँ, 2 कैदी हैं जो गुरदीप सिंह खेड़ा, हुँ, वो उनका एक केस जो दिल्ली के अंदर था, हुँ, दूसरा केस कर्नाटका सरकार का था, हुँ, क्योंकि बिदर शहर में एक हुँ, सिनेमा में बम कांड हुआ था, हुँ, उसके साथ उनको जोड़ा गया था। हुँ, परंतु वो 30 साल से ऊपर हो गए उनको हुँ, लगातार जेल में, उनको रिहा नहीं किया जाता। हुँ, जो उम्र कैदी होती है कोर्ट की तरफ से उसको मिली, हुँ, या जो भी कैदी को मिलती है, हुँ, वो गुड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद वो 12 या 13 साल काटनी पड़ती है। हुँ, परंतु इनको 25 साल, 27 साल हुँ, और 32 साल हो गए। हुँ, इसलिए उनकी रिहाई के लिए हुँ, देवेंद्र पाल भुल्लर सिंह ये हैं, हुँ, उनका जो केस था दिल्ली का था, हुँ, उनको सेशन कोर्ट से भी, हाई हुँ, कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी हुँ, डेथ ऑफ पेनल्टी दी गई थी। हुँ, पर राष्ट्रपति ने उनको जो डेथ पेनल्टी थी उसको माफ़ कर दिया, हुँ, इसलिए उनकी भी रिहाई बनती है। हुँ,
पर सरकारें जिसके अधिकार क्षेत्र में हैं उनकी रिहाई क्या, वो उनकी रिहाई नहीं कर रही, इसलिए हमारे को ये मोर्चा लगाना पड़ा उन बंदी सिखों की रिहाई के लिए। एक लगातार जैसे पंजाब में तो इस इशू के ऊपर लगातार बात होती है, इसलिए थोड़ी अवेयरनेस है, लेकिन पंजाब के बाहर जो बाकी मुल्क के जो राज्य हैं उनमें इतनी इस मोर्चे के बारे में, इस मुद्दे के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो बंदी सिंहों की रिहाई का की जो बात है वो कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और अभी इस मोर्चे का या फिर आप जो आंदोलन कर रहे हैं इसका आप कब तक इसको जारी रखेंगे और कब इसको आप पूरा करेंगे? देखो, जो ज़्यादा बंदी सिख हैं ना पंजाब के से संबंधित हैं, वो जितने भी नौबंदी सिख हैं वो पंजाब से ही हैं। इसलिए पंजाब से ये मांग उठी है। पर अब मीडिया का युग है, अब सब समझ चुके हैं, जो कोर्ट की सजाएं के बाद भी उनको डबल सजाएं काट गए, परंतु उनकी रिहाई नहीं हो रही, इसलिए उसके साथ हमदर्दी बनती जा रही है। ये मुद्दा आप पंजाब या एक स्टेट का नहीं रहा, ये स्टेट से भी बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा जो बंदी सिखों की रिहाई का लिए पहुंच चुका। पिछले समय में 26 जनवरी को बाहर विदेशों में तकरीबन 15 देशों में भारत की जो एम्बेसी हैं बंदी सिखों की रिहाई के लिए मुजाहरे हुए उसके। अब भी विदेशों में कार रैलियां की जा रही हैं बंदी सिखों की रिहाई के लिए। इसलिए ये इंडिया के जैसे हरियाणा है, पंजाब है और स्टेटें हैं, उन स्टेटों से आकर एमपी है, महाराष्ट्र है, आकर लोग इस मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए ये स्टेट का मामला नहीं रहा, अब ये मामला जो बंदी सिखों की रिहाई का इंटरनेशनल मामला बन चुका है। सरकार के साथ कोई बातचीत हुई, चाहे राज्य सरकार हो या फिर सेंटर की सरकार हो, उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई? आप लोगों की आंदोलन के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातचीत हुई? देखो, जो सरकार के साथ मीटिंग हुई है 26 फरवरी को हुई है, उससे पहले प्रशासन के साथ कोई छोटी मीटिंगें होती ही रही, जो ज़्यादातर प्रबंध के संबंध में भी होती थी। पर जो इन मुद्दों पर सरकार के साथ मीटिंग हुई है, पंजाब सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हैं जिनके साथ मीटिंग हुई है, हमारे 4 मेंबरों का डेलीगेट जो हमने इस मोर्चे के प्रबंध के लिए तालमेल कमेटी बनाई है, उसके 4 सदस्य हमारे सरकार के मंत्रियों के साथ बात करने के लिए गए। 2 घंटे मीटिंग हुई सरकार के साथ, इन मुद्दों पर बात हुई थोड़ी बहुत ही। ये 26 तारीख को हुई। 26। तो हम जैसे पत्रकारों को लगातार सरकार की तरफ से एक मैसेज बार बार जो उनके नुमाइंदे हैं वो भेजते हैं कि देखो हमने तो वादा कर दिया है, मोर्चा अब इनको ख़त्म कर देना चाहिए, हम 3 सिखों को बंदी सिखों को छोड़ रहे हैं, हम 5 सिखों को बंदी सिखों को छोड़ रहे हैं। इस किस्म से लगातार हमारे पास मैसेजेस आते हैं। तो इस किस्म का जो प्रचार है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये प्रचार हैं, सरकारों के झूठे प्रचार हैं। हमने जिस दिन से 7 जनवरी से ये मोर्चा लगाया था, सरकार को साफ किया था 4 मुद्दों पे, जो 3 मुद्दे हैं वो सरकार के से संबंधित है। हमने उनका इंसाफ लेना है सरकार से। सरकार हम उनके ऊपर हमारे को पूरा इंसाफ दे देती है, हमारी तसल्ली हो देती है, करा देती है, उसके बाद ही ये मान लो मोर्चा। कि कल को 5 बंदी सिंहों को छोड़ दिया तो क्या मोर्चा आप लोग समाप्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हमारी जो मांग है सरकार से वो 9 बंदी सिखों की रिहाई की है। जब तक 9 बंदी सिखों में से एक का भी अगर सरकार उसकी रिहाई को रोकती है, ये मोर्चा उसकी रिहाई के लिए भी निरंतर जारी रहेगा। इस मोर्चे के बारे में हिंदी अखबारों में और अंग्रेजी के अखबारों में जो पहले दिन जो चर्चा शुरू हुई वो तो उस दिन शुरू हुई जिस दिन इस मोर्चे से जुड़ी हुई वायलेंस की खबरें लोगों ने और वीडियोस देखे, चंडीगढ़ पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई 8 फरवरी को, उसको लेकर ही इस मोर्चे की चर्चा शुरू हुई। इससे पहले तो मोर्चे के ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। उस जो घटना हुई उसको लेकर आप लोगों के क्या विचार? देखो, मीडिया में आती रही। देखो, इंडियन एक्सप्रेस एक
वो अखबार है जो इंटरनेशनल लेवल का है। उसमें लगातार इस मोर्चे की रिपोर्ट लगती रही। यहाँ तक 1.5 पेज उस कवर करता रहा। जी जी। तो बहुत बड़ी वो है ये। उस जो हमारी उस मीडिया के तरफ से मैसेज गया है, उससे बखलाहट में आकर ही सरकार ने जो 8 फरवरी की इंसिडेंट वापरी है, वो सरकार की तरफ थे सी। पर को उस मीडिया, सरकारी मीडिया ने कोशिश करी उसको दूसरी तरफ वो करने के लिए, पर वो जो वायलेंस है हुई है वो सरकार की तरफ से हुई है, हमारे मोर्चे की तरफ से कोई वायलेंस नहीं हुई। अब मैं पिछले 4-5 दिनों से मीडिया को, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, लगातार देख रहे हैं, दिल्ली से जो मीडिया चलता है, नेशनल मीडिया जिसको बोलते हैं, वो लगातार कह रहा है कि पंजाब अशांत हो रहा है, इस जो सिख सियासत जो है उभर रही है, उससे खालिस्तान की मांग उभर सकती है। क्या इससे आपके जो बंदी सिंहों की रिहाई के लिए आप बैठे हैं उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? और इस जो सिख सियासत का उभार है, इसको आप कैसे देखते हो? देखो, सरकार से हक लेने के लिए जो भी मोर्चा लगता है, चाहे वो किसानी आंदोलन हुआ है, वो भी किसान जो किसानी के खिलाफ 3 कानून बने थे उनको ख़त्म कराने के लिए, उसमें भी सरकार प्रचार करती रही। क्योंकि सरकार हमारे को हक देने के लिए तैयार नहीं, उसको बदनाम करके उसको गैर दिशा में ले जाने की कोशिश होती है सरकार। उसको किसानी आंदोलन को भी कभी अतवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ करती रही, पर आखिर उस किसानी आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 कानून थे जो ख़त्म करने पड़े। इसी तरह इस जो मोर्चा लगा है वो सिर्फ सिर्फ 4 मुद्दों के ऊपर लगा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का इंसाफ लेना क्या खालिस्तानी है? हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का, उनके ऊपर गोली चलाई गई, क्या वो खालिस्तानी है? हम तो जहां हम अपने हकों के लिए मांग कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं भी जो भी किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करता है, हमें गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं भी सख्त कानून बनना चाहिए, उनको सजाए मौत की सजाए उपलब्ध होनी चाहिए, उम्र कैद की होए, ताकि किसी भी ग्रंथ की जे अगर ये खालिस्तानी मोर्चा होता तो हम इस चीज़ की मांग ना करते। हम मांग कर रहे हैं सबकी जो भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करता है, ये सरकार समय समय से बदनाम करती है और सरकार इसी तरह से सिखों को इस तरफ के लिए आप तोड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा, एक ये भी बात है कि मतलब जो राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग आती है, तो हम देखते हैं कि भारत में इस सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारे राजनीतिक सियासियों की भी रिहाई हुई है। इसके अलावा और जो गैर राजनीतिक बंदी थे, जो राजनीतिक भी नहीं थे, जिनके ऊपर अलग अलग संगीन धाराएं थी, उनकी भी रिहाई हुई है। फिर सिख कैदियों से क्या दिक्कत सरकार, आपको लगता है कि सरकार को है? और क्योंकि प्रचार के तौर पे लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर सिख जो सियासी कैदी हैं वो बाहर आएंगे तो जो राज्य है वो शांत हो जाएगा, इस किस्म के प्रचार लगातार चलता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने बलबूते पे इंसाफ लेने के जुर्त रखती है। जो अगर पिछला इतिहास देखा जाए आज़ादी का, उसमें सिखों का बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब भी वर्ल्ड लेवल पे कोई समस्या आती है तो एक सिख कम्युनिटी है जो उनके हक में जाकर करती है। हमारी सिखों की एक जथेबंदी है खालसा एड। जब भी अगर तुर्की में भूचाल आया, वहाँ कोई सिख तो नहीं, पर ये सांझी बालता की प्रतीक है सिख। इसीलिए सरकार ना हमारे से डरती है, भाई इंसाफ देने को लिए तैयार नहीं, पर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उन तक को छोड़ दिया गया।
आप सोच के देखिए। इसके अलावा जो पुलिस के भी हम ऐसे अफसरों को जानते हैं जो जिनके ऊपर फेक एनकाउंटर के चार्जेस 4-4 5-5 साल में उनको छोड़ दिया गया, जबकि उनको उम्र कैद की सजाएं थी। लेकिन बंदी जो सिख कैदी हैं, उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है, 27-28 साल, फिर भी उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? इसके पीछे की मैं मंशा आपसे देख लो, ये सिखों को एक गुलामी का एहसास कराने का तरीका है सरकार का। सरकार जो हम नहीं भी चाहते उस हमारे को करने के लिए प्रेर रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिल्कुस बानो का जो केस है वो बहुत गिनती फिरके से संबंधित है। जैसे उनको समय से पहले उनकी रिहाई हुई, फिर उनको 15 अगस्त वाले दिन छोड़ा गया। उनको ऐसे प्रमोट किया गया सरकार से कि ये बहुत देवता लोग हैं, उनके पैर धोकर धोए गए, मालाएं पहनाई गई, जो मालाएं पहनाई गई। देखो कितना वो है, कितना अपराध करते हैं, उनको कैसे प्रमोट कर रही है। जैसे 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी का हुआ मर्डर, तो सिखों का कत्लेआम होया। क्या कसूर था उन सिखों का? जो बाकी अगर कानून की तरफ से सजाएं मिलती तो जो जिनने उनकी भावनाओं के खिलाफ सरकार ने फैसले किए, उनने वो भावनामा से प्रभावित होकर वो उसका कत्ल किया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया था। पर जो बाकी सिखों का देश के बख क्षेत्रों में कत्ल होया, कत्लेआम होया, क्या वो जायज़ है? क्यों हुआ? अगर सरकार ऐसे फैसले लेती है तो सिखों को एक एहसास होता है भी हमारे को इस इंसाफ नहीं मिलता इस देश में, एक गुलामी का एहसास कराया जाता है। अगर ये वितकरा ना करते तो हम पाकिस्तान में ही हमारे सिख रह जाते। ये सरकारों की गलत नीतियाँ ऐसी होनी नहीं चाहिए। जी अमितोज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लगातार पंजाब में अलग अलग मोर्चों पे देखे जाते हैं और आंदोलनों में रहते हैं, इवन कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ में भी रहते हैं। तो जो ये मोर्चा है और जो सिख सियासी कैदियों का जो मुद्दा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस मोर्चे पर जल्दी कोई फैसला नहीं लेती तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, और वैसे भी वो क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर ये हमें पता होता तो हम मोर्चा क्यों लगाते? हम मोर्चा लगा ही इसलिए रहे हैं कि यार अगर बिल्किस बानो के कातलों को और रेप करने वालों को छोड़ा जा सकता है और मालाएं पहनाई जा सकती हैं, तो इनको क्यों नहीं? इनके लिए अकीदा क्या है? आप देखिए तो सही, इज्जत क्या है। पूरे का पूरे पंजाब, 2 बार हमने, एक बार यहाँ 26 तारीख को कॉल दी थी, देखने वाला था, यहाँ से लेकर सोहाना साहब गुरुद्वारा साहब तक लोग थे, और उससे 1 साल पहले जब दी थी तो फतेहगढ़ साहब से यहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की। इतना अकीदा, इतनी इज्जत है, उनको क्यों नहीं छोड़ते? राजनीतिक लेवल पे भी अगर मैं बात करूं, सियासी लेवल पे भी तो भी, और जे कानूनी हिसाब से बात की जाए तो भी छोड़ना बनता है। क्यों नहीं छोड़ रहे? सीरियसली अगर हमें पता लग जाता ना तो हमें मोर्चा लगाने की जरूरत ना आती। यही तो पता नहीं चल रहा है हमें कि राजीव गांधी को मारने वाले छोड़े जा सकते हैं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट उनके लिए मता डाल सकती है, हमारे यहाँ जो इनके नाम से जीत कर आते हैं, सरकारें बनाते हैं, वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं उन्हें ये खदशा तो नहीं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी? फिर शायद ये रीजन हो। इसलिए इस बार कौम ने क्या किया है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की अगुवाई में और कौम खुद इकट्ठी हो गई है और उन्होंने कहा हम खुद ये आंदोलन करेंगे और उनको छुड़वाएंगे। पर अमितोज, जो आंदोलनों की राजनीति को समझते हैं वो लोग लगातार ये बात करते हैं कि सिख सियासत जब आंदोलन के रास्ते पे चल रही है पिछले 10-15 साल में, उनमें एक जत्थेबंदी जो सांझ है, जो यूनाइटेड फ्रंट बनने होते हैं वो ढंग से नहीं बन पाते हैं, उनकी जत्थेबंदियां कमज़ोर हैं, और जो पिछले जो तजुर्बे हैं 10-15 साल के, वो काफ़ी लोगों के ख़राब रहे हैं, चाहे बुराड़ी मोर्चा रहा हो या दूसरे मोर्चे रहे हों। वो मोर्चे सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों के ऊपर ही उठा लिए गए। तो क्या बात बताता हूं आपको, सिखों का जब भी बगैर किसी लीडर के मोर्चा लगा है या संघर्ष में आए हैं, वो ज्यादा कामयाब रहा है, क्योंकि तब
गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई होती है, जब गुरु साहब अपने आप अगुवाई करते, या संगत खुद अपनी अगुवाई कर रही होती है। ये हिस्टोरिकली है, जब कोई बड़ी, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप, आपकी अगुवाई नहीं कर रही है, तो वो फैसले ज्यादा हक में हुए हैं संगत के। ऐसे ही हम CNRC के आंदोलन देखें, उसमें भी बहुत सारे जो कैदी अभी जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग भी लगातार होती है। जो बुद्धिजीवी हैं जो अलग अलग कारणों से जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की भी मांग होती है। लेकिन पंजाब में सिख सियासी कैदियों की मांग बहुत बड़े स्तर पर इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। आप देख रहे थे ये खास कार्यक्रम जिसमें हमने जो सिख सियासी कैदियों की रिहाई के ऊपर आपको विस्तार से मुद्दा समझाने की कोशिश की। शुक्रिया।